अच्छा फिर हाँ, फिर नेचुरल गैस में मैं टोटल 12,000 के लॉस में था। सारा लॉस कवर करके लास्ट में 2,000, 1500 2,000 रुपये का ही वो रह गया था लॉस। अच्छा अच्छा, सारा कवर कर दिया था। हाँ ओके ओके ओके, सही है। आज मिस्टेक नहीं की तो आज सही गया। कभी कभी वो मैंने 10,000 का टच करने के बाद ऐसा हो गया था कि भाई फिर मैं रूल्स ब्रेक करने लग गया था थोड़ा बहुत, इसलिए। फिर वो गलती हो जाती है, फिर लॉस हो जाता। जी सर। इससे बेटर है जो मिल रहा है ले लो। अ, ये आज तुम्हें ये पता चल गया था ये और नीचे जाएगा, क्योंकि ये मिटिगेट कर रहा था ये वाले एरिया को। नहीं सर, मिटिगेट, मेरा ध्यान नहीं गया। ओके। अगर ये सब मतलब जैसे यहाँ पे ये मिटिगेट करते हुए जा रहा था ना, ये तो पहला वो था, हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक था। इसको मिटिगेट किया, रिटेस्ट यहाँ पे एफईजी पे, ये एफईजी बनाया इसने मिटिगेट करके। फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा था, बहुत फास्ट गया था ये। जी सर, ये वाले ट्रेड में मैंने 3 बार एंट्री ली, 3 बार एग्जिट हुआ। मुझे लगा बस हो गया, मतलब ये हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, क्या था ना कि 15, इसमें क्या बना है, ये ना 15 मिनट का मार्केट मेकर साइकिल बना है। ये बेसिकली ओरिजिनल ये कंसोलिडेशन, ये पहला मतलब पहला पुल बैक, ठीक है। तो एटलीस्ट दो एक्यूमुलेशन होते हैं, तो जी सर। ये फर्स्ट था। फिर यहाँ से एक ये वाला, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर पेयरिंग हुआ, ऑर्डर पेयरिंग। और फिर सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है ब्रेकर। तो ये टूट गया, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो अब क्या है, ये जब सेल साइकिल में होगा ना, तो ये बियरिश वाले जो पीडी एरेज है उनको रिस्पेक्ट करता हुआ जाएगा, और ये वाले सबको ब्रेक करता हुआ जाएगा। ये वाले जो पीडी एरेज हैं इस साइड वाले, ये एंट्री के काम में आते हैं। और टारगेट कैसे निकालोगे, टारगेट निकालोगे जहां से मार्केट ये स्टार्ट हुआ है। मतलब हमेशा मार्केट मेकर मॉडल कंसोलिडेशन और उसके एक्सपेंशन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट, सर इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ कंसोलिडेशन? ये था ना डाउन ट्रेंड पहले, जी सर। डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना ऊपर जाना, ये कंसोलिडेशन। जी सर। फिर फर्स्ट पहली बार ऊपर गया, पुल बैक, जी यहाँ सर। से दोबारा से इसने लिक्विडिटी ली। फिर दोबारा से इसने जो भी एक्यूमुलेशन करके फिर ऊपर, फिर ये शेकआउट, फिर जो भी इसने अपना टॉप अप बनाना था, और यहाँ से ये ऑर्डर पेयरिंग, लिक्विडिटी स्वीप, ये इक्वल हाइज, यहीं से ऑर्डर पेयरिंग। और फिर ये यहाँ से रिवर्स जब कर रहे हैं, तो ये वाला जो जितने भी ये हमारे पीडी एरेस वगैरह बने थे उनको मिटिगेट करते हुए जाएगा। तो ये वाला पहले ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एफईजी बनाया, उसको रिटेस्ट किया। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, उसको मिटिगेट किया, उसको फिर रिटेस्ट किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट किया अगेन। फिर एक बड़ा फॉल आया, ठीक है। बड़ा फॉल क्यों क्यों आया, यहाँ पे ये फेलियर स्विंग्स थे, फेलियर स्विंग्स, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो या तो इसका ऑर्डर ब्लॉक या फिर ये इक्वल लोज, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका। ये लेकिन ये ऑर्डर पेयरिंग ना बिगर टाइम फ्रेम के जोन से होती है हमेशा। ये तो गलत टेम्पलेट लग गया, कोई नहीं। पहला स्टेप ऑर्डर पेयरिंग 75 डेली,
डेली 4 आवर लगा दी मैंने। हाँ, डेली। तो डेली में बेसिकली ये वाली जो कैंडल थी, ये और ये वाला जो था ये ऑर्डर ब्लॉक था। लास्ट कैंडल थी, ये इनसाइड बार था बेसिकली। ठीक है। तो देखो होता क्या है, इस सीक्वेंस में मार्केट चलता है, बिगर टाइम फ्रेम का जोन होता है हमेशा। तो बिगर टाइम फ्रेम का जोन, हायर टाइम फ्रेम, एसटीएफ जोन। ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम का जोन, ये हम इनसाइड बार को भी अगर कोई ऐसा ब्रेक कर दे लिक्विडिटी स्वीप करके, तो वो हायर टाइम फ्रेम का जोन है। क्या होता है ना कि मार्केट को अगर डाउन जाना होता है तो उसका जो भी है लिक्विडिटी स्वीप होता है, मतलब उस जोन का। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ और यहाँ से मार्केट गिरा। ठीक है। और वापस इसी एरिया में आया। अब ये जो है ये थोड़ा सा क्लियर हमें ना डेली में नहीं दिख रहा, बट 75 मिनट्स में देखेंगे तो यहाँ पे क्लीन दिखेगा। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये ऑर्डर पेयरिंग हुआ और ये फॉल हो गया। अब इस वाले लेग का ये इंटरनल पे आया था। इंटरनल में क्या बना हुआ है, बिगर टाइम फ्रेम का 75 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो हमेशा बिगर टाइम फ्रेम का जोन और स्मॉलर टाइम फ्रेम का मार्केट मेकर मॉडल या बाय मॉडल का स्ट्रक्चर। तो बिगर टाइम फ्रेम का जोन या फिर हाई लो, तो ये बिगर टाइम फ्रेम का पीडी एरे मतलब 75 मिनट। तो अगर 75 मिनट का पीडी एरे या जोन ले रहे हो तो उसमें 15 मिनट्स का तुम्हारा मार्केट मेकर मॉडल या बाय मॉडल या सेल मॉडल बनेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग उसकी ऑर्डर पेयरिंग से होती है। ठीक है, मतलब अब स्टार्टिंग आप ऑर्डर पेयरिंग से होती है, कंसोलिडेशन से होती है सर? डाउन साइड में नॉर्मली कंसोलिडेशन से होती है, ऊपर ऑर्डर पेयरिंग से होती है। ओके। ऊपर जाने तो नीचे, ऑर्डर पेयरिंग पहले देखेंगे हाँ पहले। नीचे भी वैसे ऑर्डर पेयरिंग ही होती है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप तो करके जाता है कंसोलिडेशन के बाद भी। तो ऑर्डर पेयरिंग मतलब यहाँ पे जो है बाय साइड की लिक्विडिटी लेके जाएगा, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी लेके जाएगा। तो दोनों ही जगह ये ऐसा ही होता है। इधर इधर इसने लिक्विडिटी नहीं लिया तो बैंक निफ्टी में हुआ होगा ये, बैंक निफ्टी में जरूर हुआ होगा। बैंक निफ्टी, आज तुम क्या करते रहे, निकलते रहे, एंटर करते रहे, एंट्री एग्जिट? 2 बार ऐसा किया था सर। 75। ओके। हाँ, यहाँ पे हुई है ऑर्डर पेयरिंग ये 15 मिनट्स में, फ्राइडे को। और निफ्टी में निफ्टी में लिक्विडिटी नहीं स्वीप हुई, तो वही डाइवर्जेंस हमें देखना होता है। तो यहाँ पे हुई है बैंक निफ्टी में, ये हुआ। ठीक है। और ये भी बिगर टाइम फ्रेम का जोन, ऑर्डर ब्लॉक। तो हायर टाइम फ्रेम का जोन, अब जो ये मैं ऑर्डर पेयरिंग वगैरह दिखा रहा हूँ ना, तो इसमें जो मैटर करता है वो बस हायर टाइम फ्रेम का जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के हाई से लिक्विडिटी स्वीप कर ले। तो यहाँ पे हो गया ये। ठीक है।
ऐसे होने के बाद हमारा जो भी मॉडल बनता है वो 75 का हम 15 मिनट्स में कर सकते हैं। ठीक है, 7 तो ये यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया था तो यहीं तक आ गया, इसी एरिया तक। अब इसको हम इस वाले एरिया को 15 मिनट्स में देखते हैं। तो ये यहाँ पे हुआ है लिक्विडिटी स्वीप, ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से इक्वल हाइस का लिक्विडिटी स्वीप ये कर चुका। ठीक है, और ये हमारा मॉडल बन चुका था। अब ये क्या है, इस साइड में जितने भी ये जोन्स है इसको मिटिगेट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये वाला था एक अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको मिटिगेट किया इसने। ठीक है, मिटिगेट कहाँ पे किया, एक नया पीडी एरे बनना चाहिए। तो नया पीडी एरे एक तो ये बना है, ये एफईजी बना है दो के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से ये जस्ट बिल्कुल यहाँ से एफईजी को टच करके गया है ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके। ठीक है, तो ये मिटिगेट होना स्टार्ट हो गया। जब ये मिटिगेट होना स्टार्ट हो जाए ना, और जो मार्केट अपना बियरिश पीडी एरे को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो समझ जाओ मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ से और एक बार अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये देखो कि बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ जा रहा है। तो ये बने हुए फेलियर स्विंग्स, ये वाला एक स्विंग बना हुआ है बाकी। ठीक है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ ये इक्वल इक्वल लोज बने हुए हैं, तो एटलीस्ट ये यहाँ तक जाएगा कहीं। इक्वल लोज से लिक्विडिटी नहीं ली है अभी, ये वाले फेलियर स्विंग्स हैं, तो यहाँ यहाँ तक जाना चाहिए उसे। वैसे भी जब मार्केट ये अपसाइड गया तो ये वाला लो ये तोड़ देगा, ये अभी यहाँ तक जाएगा। ऐसा क्यों? नॉर्मली मार्केट क्या है कि जो भी इसका लो होता है सेकंड टाइम में वो स्ट्रक्चर टूट जाता है, ब्रेक कर देता है वो। तो अब ये ब्रेक करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगा बिगर टाइम फ्रेम में, और नॉर्मली यहाँ तक जाना चाहिए, मतलब इसके नीचे जाना चाहिए। इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे कहाँ पे लिक्विडिटी है, ये ये एफईजी बना हुआ है। ये ऊपर ऊपर लिक्विड वो वॉल्यूम इम्बैलेंस, हम्म, 2 कैंडल के बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ओके। तो ये हमें बैंक निफ्टी में दिख गया, निफ्टी में शो नहीं हुआ, निफ्टी में शो नहीं हुआ। पहला स्टेप हाई टाइम फ्रेम का जोन। दूसरा स्टेप पिछले वाले लेग को एनालाइज करो, पिछला लेग कहाँ से गया था, लिक्विडिटी स्वीप करके गया था। थर्ड स्टेप शॉर्ट है तो प्रीमियम एरिया से, प्रीमियम जोन से। ठीक है, प्रीमियम एरिया से आया था ये शॉर्ट, तो प्रीमियम एरिया से। फोर्थ स्टेप जाएगा कहाँ, कौन से एरिया तक जाएगा? तो मार्केट हमेशा इंटरनल से एक्सटर्नल चलता है। एक्सटर्नल ये दिख रही लिक्विडिटी। ठीक है, तो हमेशा यहाँ से इंटरनल से एक्सटर्नल। तो इसमें हाई और लो को अगर मैच करना है कि कहाँ तक जाएगा, तो जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है, जिस लो से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और जिस जो लो और हाई कनेक्ट है, तो ये लो कनेक्ट है और ये हाई कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? ये लो तो हमें पता चल गया, ये हाई कैसे पता चलेगा? हाई ऐसे पता चलेगा जब ये अगर इंपॉर्टेंट जोन में आके यहाँ से रिवर्सल देता है। रिवर्सल का कैसे पता चलेगा? रिवर्सल का हमें पता चलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये रिवर्सल इसने दे दिया, वो कैसे? यहाँ पे ये ब्रेकर बना दिया,
और ब्रेकर को रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो ये रिवर्सल हो गया। एक बार रिवर्सल कंफर्म तो कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा अपने लिक्विडिटी तक। कहाँ पे शो हो रही थी हमें बिगर टाइम फ्रेम में? तो ये वाला जोन बना हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से मार्केट जो है ये वर्क करता है। और फिर ये कैसे कैसे फॉल हो रहा था सेल साइड मॉडल में? ये जो अपने पुराने पीडीआरएस है उनको मिटिगेट करते हुए जा रहा था। ये जितने भी है ना, इसको मिटिगेट किया, नया बनाया, वहां से फॉल, इसको मिटिगेट किया धीरे धीरे धीरे, फिर यहाँ पे एक न्यू बनाया, और ये यहाँ से एक फॉल आया। ये वाला जो पुल बैक आया था वो कहाँ से आया था? ये आया था 1 o'clock। तो टाइम हमारा मैच हो रहा है यूरोपियन जोन से। और निफ्टी 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 15 मिनट्स। ओके, ये 1 बजे जो हम देख रहे थे ना, बेसिकली क्या था, यहाँ पे एफईजी बन गया था बैंक निफ्टी में। एफईजी, ठीक है। क्वेश्चन उठता है ट्रेंड कैसा है? डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यूशन, रिट्रेस। रिट्रेस कहाँ पे जाएगा? रिट्रेस जी जाएगा एफईजी पे। एफईजी और डाउन। डाउन कहाँ तक गया? डाउन अपने लिक्विडिटी एरिया तक, ठीक है। तो ये ट्रेड हम निफ्टी में ले सकते थे, इसमें क्लियर दिख रहा है। तो ये रीजन है कि हमें बहुत बार ना बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेशन ढूंढना पड़ता है। निफ्टी का कई बार दिखता नहीं है निफ्टी में क्लीन। और तो ये रीजन है। और कई बार बैंक निफ्टी में क्लीन दिखता है। मतलब ट्रेड आपको ना कंफर्म हो जाता है कि अब ये नीचे जा रहा है। देखो ट्रेड में क्या क्या चीजें होती हैं। ट्रेड में आपको क्या करना होता है? आपको एंट्री, टारगेट्स, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है क्योंकि वो अपने इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी बिगर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 75 मिनट का मेन हमारा वो हो गया, अ, जो मैं हाई 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 टाइम फ्रेम का एरिया हो गया, जोन हो गया। ये पहला पॉइंट है, हाई टाइम फ्रेम का जोन। दूसरे में हाई टाइम फ्रेम के जोन का जो कैंडल है ना वो लिक्विडिटी स्वीप करे, ये किया। ये दूसरा पॉइंट है। तो अगर निफ्टी का नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी का करे, ठीक है। ये मैं तुम्हें एएमडी का सीक्वेंस बता रहा हूँ, जी सर। और इसमें ट्रेडिंग का सीक्वेंस। तो ये हाई टाइम फ्रेम का जोन इसमें नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये करे। तो यहाँ पे हुआ है। एक बार जब ये लिक्विडिटी स्वीप करता है, मतलब ये कैंडल जब फॉर्म होता है, तो हमें आना है 15 मिनट्स में, ठीक है। 15 मिनट्स में आना है। तो रिप्ले 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब 15 मिनट्स में हमें क्या करना है? 15 मिनट्स में इसका कंफर्मेशन चाहिए हमें। मींस कि अभी तो ये अपसाइड है और ये हमें डाउन साइड आके दिख रहा है। मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और अगर वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया 75 मिनट्स में, तो हम
उस बैंक निफ्टी से भी कंफर्म करके ट्रेड कर सकते हैं। और जब ये हम ट्रेड कर रहे हैं तो अपना ये देख लेना है कि कहाँ से कौन सा लो और कौन सा हाई मैच हो रहा है। तो ये लो के साथ ये हाई मैच हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेड मतलब टारगेट यहाँ तक आने के चांसेस काफी हाई है। वैसे भी ये लो बना है, यहाँ इंटरनल से एक्सटर्नल ही आएगा वो, ठीक है। जी सर। तो ये सेकंड वो है। अब क्या है कि 15 मिनट्स में हमें जाना है, तो 15 मिनट्स में हम इसको देखेंगे इसका ट्रेड कैसे बनेगा। 15 मिनट्स में फिर हम फर्दर हमें डाउन जाते जाना है। तो 15 मिनट्स में भी अगर कोई कैंडल उसका वो स्वीप करता है हाई या लो, तो ये जैसे ये स्वीप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल स्वीप कर रहा है, कौन सा है ये 15-15 मतलब 3:15 का फ्राइडे का, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा फिर इसको और फर्दर हम चाहे तो और ज्यादा और डाउन जा सकते हैं। तो 5 मिनट में चले गए, तो ये यहाँ पे स्वीप कर रहा है और ये लो बना हुआ है। तो अगर यहाँ से हमें कोई एंट्री का चांस मिलता है, ये मिला आज, ठीक है। ये पहला कैंडल, ठीक है। पहला कैंडल ने फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पे, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करके इसका लो तोड़ दिया, लो तोड़ दिया। तो बस एक ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये हर्डल था, इसको इसने ब्रेकर बना दिया, ठीक है। तो ब्रेकर के बाद अब ये मिटिगेट हो चुका है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट यहाँ दिख रहा है 5 मिनट में। तो ये एक हमारा एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया है और इसको इसने ब्रेकर बना दिया। तो ये नया जोन बन गया हमारा एंट्री के लिए। अगर यहाँ पे कोई आता है तो हम टारगेट कहाँ का लेंगे, ये लोज का। अब ये गया मार्केट, यहाँ पे ये एफईजी बना था, ठीक है। और यहाँ पे भी एफईजी बना था ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप। और ये फिर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे फिर एफईजी क्रिएट किया, फिर दोबारा एफईजी से डाउन साइड। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जब ये इस टाइप का रेंज में चलता है तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। और ये रेंज में उस जगह चलेगा, एक तो दो चीजें हो सकती है। अ, या तो सेशन जो होगा वो सेशन मॉर्निंग सेशन खत्म हो चुका है, तो रिटेल वाला सेशन चल रहा है, तो वहां पे हो सकते हैं चौपीनेस हो। दूसरा, इस साइड में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स हो जिसे मार्केट को टाइम लग रहा है निकालने में, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने बियरिश ऑर्डर फ्लो को फॉलो कर रहा है तो वो नीचे ही जाएगा। और यहाँ पे ये इतना टाइम लेने का रीजन ये था, काफी बड़ा ये कैंडल्स यहाँ पे बने हैं और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो इसको ये यहाँ से नीचे जाना था। अब हमारा काम क्या होता है, टारगेट्स देखना कि अगर ये जा रहा है तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को फाइंड आउट करना। तो ये सारे टारगेट्स थे और ठीक है। और ये इक्वल लोज बने हुए थे, इक्वल लोज बने हुए हैं तो मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस है। अब मार्केट जाएगा तो इनके स्टॉप लॉस हट करेगा। तो ये फेलियर स्विंग्स, ये फेलियर, ये वाला एक फेलियर स्विंग्स और ये इक्वल लोज। अब उसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास है 15 मिनट का मार्केट मेकर सेल मॉडल। सेल मॉडल क्या कहता है और बाय मॉडल क्या कहता है,
बाय मॉडल कहता है कि वो कंसोलिडेशन करके स्टार्ट होता है, कंसोलिडेशन ओरिजिनल, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह सीआईएसडी वगैरह उसने किया, वापस आया अपने एरिया पे। तो दो दो टाइप के दो उसमें पुल बैक्स आते हैं, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम दो आते हैं। तो एक तो ये था, और एक ये छोटा सा ही था ऊपर, और फाइनली दोबारा ऑर्डर पेयरिंग और मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। जी सर। जहां पे भी अपोजिट साइड में अगर ऐसा बिग पीडी एरे बन जाए तो वहां पे थोड़ा सा फिर अपोजिट मॉडल में थोड़ा हमें चॉपीनेस देखने को मिल सकती है, जैसे आज मिली ये इस जोन में। वैसे तो मार्केट अच्छा ही था। तो और जब इसको मिटिगेट किया, मतलब यहाँ पे मिटिगेट किया, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉल आया। ये मिटिगेशन हमारे टाइम जोन से भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 बजे के बाद आया है, और ये टारगेट्स ठीक है। दूसरा, जब भी कभी अगर डाउन मूव स्टार्ट होता है ना, तो पहला तो अगर 75 मिनट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है, तो वो अच्छा है, मतलब वो वहां पे एक कंफर्मेशन है। दूसरा पॉइंट, अगर 75 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो हम टारगेट रखेंगे अपना 75 मिनट के अकॉर्डिंगली। तो 75 मिनट का एक कैंडल भी टारगेट हो सकता है, या इसका स्विंग लो और स्विंग हाई भी टारगेट हो सकता है। तो ये स्विंग लो, ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट था इसका, या फिर एक कैंडल भी टारगेट हो सकता है। अब अब देखते हैं इसमें एंट्री 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 नॉर्मल हमारा कोई रिवर्सल मॉडल बनता है, जैसे यहाँ पे ये बना ब्रेक, ऑर्डर ब्लॉक, और ये मिटिगेट हो गया, और मिटिगेट होके वापस जब ये नया पीडी एरे बनाया और उसको रिटेस्ट करने आया, तो शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट करने के बाद बस उसको देखते थोड़ा रहना पड़ेगा कि हमारा जो जो हमने एज्यूम किया था वो सही चल रहा है। बाकी हाँ, वो स्ट्रेटेजी अच्छी है जिसमें हम पोजीशन साइजिंग को प्लस माइनस कर सकते हैं। जी सर। तो उससे उससे ये बेनिफिट रहता है कि अ, आपका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। जी सर। जहाँ अ, कॉन्फिडेंस लेवल है वहाँ पे 4 ले लिए, बाकी की जगह पे जहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा हो तो वहाँ पे 2 ले लिए। हाँ, तो ये हाई टाइम फ्रेम का की लेवल से हाई टाइम फ्रेम का टारगेट ये रहा, ठीक है। अभी वैसे तो इक्वल लोस बने हुए हैं ये, तो और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि इसका या तो ये लिक्विडिटी स्वीप करे फिर ऊपर जाए, और इसमें लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे भी इक्वल लोस बने हैं, तो ये इनको ब्रेक करेगा, इधर तक कहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट वाला मोमेंट होता है ना, वो क्लाइमैक्स वाला होता है। ये क्लाइमैक्स था आज। क्लाइमैक्स को ट्रेड करने के लिए आपको मार्केट के टाइमिंग्स, जहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है, वो थोड़ा देखना पड़ता है, और सेटअप देखना पड़ता है कि क्या सेटअप बना है। नॉर्मली ये किसी जोन के मिटिगेशन के बाद आता है, और एक पुल बैक के बाद ही आता है स्ट्रॉन्ग मूव। तो ये इसने क्या मिटिगेट किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट किया, यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसको मिटिगेट किया है।
अभी इसको मिटिगेट करने के बाद यहाँ पे एक नया एफईजी बना है, तो ये वहीं आया था। ठीक है। जी सर। तो हमेशा हमें क्या क्या करना चाहिए मेन मेन जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो एक हमें ये देख लेना चाहिए कि बिगर टाइम फ्रेम के रेस्पेक्ट मार्केट कहाँ पे है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग मार्केट की क्या होती है ना, स्टार्टिंग वो कैसे जाएगा, मतलब वो नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है आपका बिगर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। जैसे 1 वीक में, तो 1 वीक में ये बेसिकली ऑर्डर पेयरिंग वगैरह हो चुकी है, इस कैंडल ने किया। ठीक है, तो नॉर्मली ये वीकली कैंडल बना हुआ है, और इसमें ऐसे कैंडल अगर टॉप पे बने तो हाई चांसेस ही होते हैं कि नीचे ही आएगा मार्केट नेक्स्ट में भी। इसने प्रीवियस कैंडल का भी लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, रेड क्लोज हुआ था, बायस रेडी था। इसको मार्क कर देंगे। अब ये हमें दिख रहा है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप डेली, डेली में ये आज का मूव है। डेली में इस वाले कैंडल ने ये इनसाइड बार इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया हुआ है। ठीक है, और ये इनसाइड बार है, तो ठीक है, तो ये इनसाइड बार। अब अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता तो हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में देख लेना है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी स्ट्रक्चर तो वैसे ऐसा कुछ क्लीन नहीं दिखा रहा, वहां पे भी इनसाइड बार लिक्विडिटी स्वीप। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, इसको ओके। तो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ यहाँ से, ये ऊपर गया था, और ये एफपीजी से फिर ऊपर, तो हो सकता है अभी रेंज वेंज बना है मे बी। ठीक है, ये कुछ लेवल्स देखो डेली चेंज नहीं होते हैं, 75 मिनट्स में आएंगे, तो ऑर्डर ब्लॉक, बिगर टाइम फ्रेम का जोन, और उसके बाद फिर ये फिर हम इसमें अपना जो भी टारगेट्स हैं वो देखेंगे कि कहाँ पे टारगेट्स हैं। तो ये टारगेट्स बने हुए हैं, ये यहाँ पे ये टारगेट्स बने हुए हैं। अब जब ये हाई टाइम फ्रेम से मार्केट चलेगा ना, तो इसमें सीक्वेंस होता है हमेशा, ये बड़ा वाला कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप। अब ये देख लो कि ये जब लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ये कौन से एरिया से आ रही है। अगर वो एरिया सही है, मतलब कोई हाई टाइम फ्रेम का की जोन है, या फिर हाई टाइम फ्रेम का कोई हाई लो है, तो प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहेगी। 75 मिनट का पीडीआरए होगा, ठीक है, या जोन होगा, तो 75 मिनट का
पीडी एरे या फिर जोन, मतलब हाई लो हो, तो मार्केट मेकर मॉडल तुम्हारा बनेगा 15 या 5 मिनट्स का, और उसको तुम प्लान कर सकते हो एंट्रीज उसकी 1 मिनट में। ठीक है, तो ये ना एक एक आपको ना क्लू दे देता है। ठीक है, तो इस केस में ड्रॉ लिक्विडिटी अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ बन रही है, वो यहाँ पे कहीं मिडल में नहीं बन रही। अगर वो सेल मॉडल बना है तो पूरा साइकिल करेगा वो यहाँ पे नहीं रुकेगा फिर आरबीआरडी वगैरह पे, क्योंकि ये फिर यहाँ से इंटरनल से एक्सटर्नल फिर जाएगी। ठीक है, एक बार उसका टारगेट आ गया ना, फिर ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा। एक बार इसने डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये अपना बियरिश वाले ही रिस्पेक्ट करेगा जब तक ये टारगेट पे नहीं जाएगा। तो एक 75 मिनट्स का टारगेट अगर हमें पता चल गया तो ये हम जो सेल साइड का है इसमें अपना सेल मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स में गए, अब सेल मॉडल या बाय मॉडल वो दूसरी साइड के पीडीआरएस को मिटिगेट करते हुए जाता है और अपने पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करते हुए जाता है। ठीक है, पहला नॉर्मली क्या उसमें स्ट्रक्चर बनता है, तो नॉर्मली वो ब्रेकर ब्लॉक बनाता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ यहाँ से इसने इधर यहाँ से ही बना दिया इसने ब्रेकर ब्लॉक, और गया है क्या ऊपर, नहीं ऊपर नहीं गया। तो ये वाला जब मिटिगेट होगा, ये यहाँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों के बीच में एफईजी बना हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप। तो फिर हम ये देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में लिक्विडिटी स्वीप पहले हमने बिगर उसमें देखा, और ये ना जोन पे ही होगा, ये कहीं रैंडमली नहीं होगा कि कहीं पे भी 75 मिनट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, जोन पे ही होना चाहिए। तो जोन होगा हायर टाइम फ्रेम का, तो ये वैलिड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा फिर वैलिड। आ, मतलब उस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये देखो, यहाँ से अब पहले तो हमने 75 मिनट में देखा, ऑर्डर पेयरिंग हो गई। अब यहाँ से फिर जब 15 मिनट्स भी देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा और इधर वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करेगा या इधर वाले पीडीआर को। ठीक है, तो अगर ये ऐसा कर रहा है तो समझ जाओ कि भाई सेल मॉडल चालू है। और टारगेट देखो फिर, वैसे तो ऊपर से ऑर्डर पेयरिंग है और ऊपर से ये जोन से ही आ रहा है, तो देखो अपने टारगेट मार्क करो। ठीक है, बस उसको तुम्हें उस टारगेट तक ट्रेड करना है। अब चाहे तुम 1 मिनट के उसमें भी ट्रेड कर सकते हो, छोटे छोटे टारगेट्स तक, चाहे तुम पूरा भी ट्रेड कर सकते हो। पूरा ट्रेड करने में बस प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में कई बार प्राइसिंग ऊपर नीचे चलते रहते हैं, तो हम चाहे हमारा डायरेक्शन सही हो, लेकिन बहुत बार ऑप्शंस आपको इमोशनली वो करता है स्टक। ठीक है, जी सर। तो कोई नहीं, अगर तुम्हें डायरेक्शन पता है तो यहाँ पे जब तक आपका टारगेट नहीं आता तो मल्टीपल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। अब ये याद रखना कि तुम्हारा 10,000 ऐसे हमेशा नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा मिलेगा तो 25,000 बना के शांत बैठ जाना। ठीक है, क्या सर, तो वापस बोलिए सर। मतलब नेक्स्ट टाइम ऐसे कहीं मिलेगा ना कि प्रीमियम जोन से या डिस्काउंटेड एरिया से बाय साइकिल या सेल साइकिल बन रही है, तो उसमें बड़े टारगेट्स मिल जाते हैं पूरा ये। जी सर। ठीक है, तो उसमें तुम्हें पता है कि मेरा डायरेक्शन चल रहा है और मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा।
तो उस केस में तुम अपना अच्छा प्रॉफिट बना लेना, 20-25 हजार रुपये बना लेना। तो क्योंकि हमेशा मूव्स नहीं आते ऐसे एकदम डायरेक्शनल, ठीक है। तो जब आ रहे हैं तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब एक तो ये चीज हो गई, फिर ये मिटिगेट करते हुए जा रहा है। अब ये मिटिगेट जब ये स्टार्ट भी हो रहा है ना, अगर तुम्हें प्रॉपर यहाँ तक का टारगेट लेना है तो फिर तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में इसका लिक्विडिटी स्वीप होने दो। यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीप हुआ, और फिर चाहे तुम इसको 1 मिनट में एंट्री कर सकते हो अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है तो अ, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये है 10-15 का कैंडल, और निफ्टी में 10-15 पे था 10-15, 10-15, ओके। यहाँ पे 10-15 पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे था, इसने एफएजी बनाया, उसी में एक लिक्विडिटी स्वीप, और उसी में ये फॉल इसने किया, ठीक है। इसका कंफर्मेशन हम बैंक निफ्टी से भी देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी 10-15 को लिक्विडिटी स्वीप करने गया था ऊपर, ठीक है। अब कई बार क्या है ना, डाउट आता है कि यहाँ से ये ऐसा कैंडल बना रहा है, इधर ये तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है और इसने अपने टारगेट के पास से किया, तो फिर ये इसको मिटिगेट करते हुए जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और बस फिर तुम टारगेट लेते रहो, चाहे पहला टारगेट निफ्टी की बैंक निफ्टी, ओके। तो अपने टारगेट्स लेते रहो। तो नॉर्मली ये फेलियर स्विंग्स टारगेट्स होते हैं, मतलब फेलियर स्विंग्स इक्वल लॉस, ठीक है। तो यहाँ तक का ही टारगेट था। और ये वाला जो है एरिया, ये मैंने ये भी बताया कि इसकी एंट्री कैसे होगी। इसमें तो क्लीन नहीं दिख रहा है, 1 बजे वाला कैंडल बैंक निफ्टी में दिख रहा है क्लीन एकदम। जी सर। तो मतलब हमने देखा कि दोनों को हम टैली करके, मतलब दोनों को ही देख के, और उसको फिर हम एक अच्छे मतलब हमारा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर हम दोनों को ही कोरिलेट करें, ठीक है। और अ, इसमें हम हाई और लो, या फिर स्विंग हाई और स्विंग लो को टारगेट करते हैं। तो स्विंग हाई स्विंग लो का टारगेट आ गया तो अपना बस दैट्स इट। या टारगेट भी नहीं, जब आपके डायरेक्शन में चल रहा है, आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये पुल बैक्स पे हम अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पे ये इधर एफईजी बना, फिर दोबारा से डाउन साइड, इधर एफईजी बना, डाउन। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि शॉर्ट के लिए, और यहाँ पे एफईजी बना, लिक्विडिटी स्वीप डाउन। अभी ये इसका लो तोड़ेगा कल, तो कल नीचे नीचे खुलेगा मार्केट, और नीचे खुल के कहाँ जा रही है वो तो हमने देखा था अभी। तो ये तो ब्रेक करेगा, फिर ये लो है, तो यहाँ यहाँ तक कहीं तक तो जाएगा।
इसका ये लिक्विडिटी स्वीप, तो यहाँ कहीं जाना चाहिए। अभी तो ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो फिर इसका टारगेट ये है। ओके, ये तुम नेट गैस में भी लगा सकते हो ये मॉडल। नेट गैस में थोड़ा और अच्छा काम करेगा, क्योंकि वहां पे टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, तो कमोडिटीज में इसलिए थोड़ा सा अच्छा और टाइम मिल जाता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो नेट गैस, नेट गैस में भी वही की टाइम फ्रेम जोन, बिगर टाइम फ्रेम में गए और 1 वीक की टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए। की टाइम फ्रेम जोन में बेसिकली ये एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, और एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो चाहो तो इसको मार्क कर लो, और ये एफईजी भी बना हुआ था वैसे। तो बिगर टाइम फ्रेम का की एरिया, बिगर टाइम फ्रेम का की एरिया मैच फर्स्ट पॉइंट वीकली का है। तो हम वीकली का हाई लो या वीकली का, अगर वीकली के की रीजन से आ रहा है मतलब वीकली का की एरिया, तो वीकली का हाई लो या वीकली का की एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो ये गैप डाउन ही हो गया, तो वैसे इसका टारगेट यहाँ पे कहीं बना हुआ था, तो इसने वैसे मिड पॉइंट तक का तो वैसे ही दे दिया अभी। ओके, तो वीकली में इसने की जोन से क्या लिक्विडिटी स्वीप की है, तो यहाँ पे हमें नहीं शो हो रहा, तो डेली में जाएंगे, तो डेली में भी नहीं शो हुआ, डेली में भी ऊपर है। ठीक है, तो लेकिन हाँ इसने प्रीवियस उसका शायद लिक्विडिटी स्वीप किया हो, अ, नहीं किया। ऑर्डर ब्लॉक जरूर बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन अब इसमें भी नहीं दिख रहा, 4 आवर में देखेंगे, 4 आवर में शो हो रहा है लिक्विडिटी स्वीप। 4 आवर में ये कैंडल बन गया, फ्राइडे को बना था, एक एक बार ये कैंडल बन गया, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम का लो, इसका टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी कोई जोन हमारा बना होगा, तो 4 आवर का लिक्विडिटी स्वीप ये जब हुआ, तो उसके बाद हम 1 आवर में चले जाएंगे। 4 आवर में 1 आवर में चले गए, 1 आवर में भी शो हो रहा है लिक्विडिटी स्वीप। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ना बिगर टारगेट ले रहे हैं, लेकिन एंट्रीज उसकी प्लान कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और क्यों मैच करते हुए उसको कि हमारा ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आ रहा है। ठीक है, तो 4 आवर में गए और ये वाला कैंडल लिक्विडिटी स्वीप बन गया था। तो अब हमारा व्यू क्या रहेगा, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आ रहा है। ठीक है, तो हमारा व्यू रहेगा कि जो भी हमने इसका अपना डेली कैंडल का लो या कोई भी जोन, स्विंग लो स्विंग हाई,
उनको टारगेट हमें करना है। तो ये अब हम 1 आवर के चार्ट में गए। अब 1 आवर के चार्ट में मूविंग एवरेज हमें ऊपर दिख रही है, लेकिन हमने हमारा एनालिसिस कहता है कि यहाँ पे आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है और ये CISD बना है, तो इतना टारगेट मार्केट को देना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 आवर का भी इससे कंफर्म हुआ। 5 मिनट या 15 मिनट में हमारी एंट्री बनेगी। 5 मिनट में एक बार चेक कर लेते हैं। 5 मिनट में इसने क्या किया हुआ है, 5 मिनट में इसने ब्रेकर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक, फिर अगेन ये रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। तो मतलब कंफर्मेशन हो चुका है और अपने बियरिश PDRS को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमारी एंट्री पुल बैक्स पे या कोई मिटिगेशन एरिया पे बनेगी या कोई FEG पे, और वहां से ये रिजेक्ट होता है तो या कोई ये पिछले जोन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके जाता है वहां पे। तो पहले तो इसने इस वाले एरिया को रेंज बना के ब्रेक कर दिया। अब इस वाले लेग में ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे FEG बना हुआ है। यहाँ से कहीं से अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये ऊपर तो नहीं गया, बट हाँ ये इसने यहाँ एक इस वाले FEG से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, तो एक बार वैसे नीचे आ गया और रिटेस्ट वगैरह कर रहा है। मतलब जब कंटिन्यूएशन वाले मूव्स होते हैं ना, तो ये अप क्लोज कैंडल्स को मार्केट रिटेस्ट वो रिस्पेक्ट करता है। मतलब अगर डाउनवर्ड्स मार्केट हो तो अप क्लोज कैंडल कौन से, जो रेगुलर 1 या 1 से ज्यादा कोई भी अपोजिट कलर के कैंडल्स हो। मतलब अपोजिट कि रेड कलर्स, रेड मतलब डाउनफॉल हो रहा है तो ग्रीन कलर अपोजिट कैंडल हो गए। हाँ ग्रीन कलर अपोजिट हो गए। तो ये डाउन क्लोज कैंडल है दोनों। एक सिंगल भी हो सकता है, 4 कैंडल भी हो सकते हैं, उसके नीचे भी आ सकता है। तो ये दो डाउन क्लोज कैंडल है, इसको ब्रेक किया, यहीं से रिटेस्ट, यहाँ से तुम शॉर्ट कर सकते हो। सर क्या कौन सी चार चार फोर रेड ग्रीन कौन सा क्लोज बोला सर? अप क्लोज का क्लोज। मतलब जो ऊपर को क्लोज हुई है डाउन जी ट्रेंड सर। में। ठीक है। ठीक है, तो चार के क्लोज मार्केट, सर। हाँ फोर फोर क्लोज मतलब चार कैंडल बोल रहे हो ना सर? नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा। कि अगर 4 भी बनती ना यहाँ पे, ओके। और लेकिन नीचे ये उसको ब्रेक कर देता, तो उन चारों को भी हम अप क्लोज कैंडल बोलते हैं। ठीक है, चाहे एक बने, चाहे 3 बने, चाहे 4 बने, अगर उसको ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है तो वो अप क्लोज कैंडल होंगी। जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं, फिर ये एक जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है इसको भी अप क्लोज कैंडल बोलेंगे। फिर यहाँ पे ये वाली बनी है तो इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसने इसको ब्रेक किया, वापस इसी अप क्लोज कैंडल जो ये इनको इसने ब्रेक किया था इसी पे रिटेस्ट। यहाँ पे ही जब ये रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अब हमारा बिगर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने का बेनिफिट ये हो जाता है ना कि हमें टारगेट्स और अपना व्यू पता चल जाता है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हम अर्ली तो नहीं है ट्रेडिंग में। मतलब हम अपने सही जोन से ही ले रहे हैं ना, प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया से। अगर हमारा एंट्री सही है, प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया से हम ले रहे हैं, तो फिर हमारा व्यू सही हो जाता है। इसमें एक चीज और है, मतलब ये कंफर्मेशन तो हमने ले लिया 1 आवर वाला और ये सब। इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज और आती है, वो किल जोन या सेशन के हाई लो। ठीक है, तो सेशन के हाई लो का स्टॉप लॉस हंट अगर होता है तो वो हमें कंफर्मेशन देता है। तो यहाँ पे मैं किल जोन्स लगा लेता हूँ। ओके, या सेशन लगाता हूँ क्योंकि सेशन का हाई लो देखना है।
सेशंस, ओके। बेसिकली ये तो फॉल ही ये अपना सेशन का जो हाई था उसी को लिक्विडिटी स्वीप करके ये फॉल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब सेशन का जो हाई था उसी को ही स्वीप करके गिर रहा है। तो इसमें लेकिन प्रीवियस सेशन का हाई लो हमें देखना पड़ेगा। प्रीवियस सेशन का हाई ये था, ये ग्रीन कैंडल लंदन का, इसको इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक किया और साथ में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया ये। तो सेशन का हाई या लो भी ब्रेक करके जा रहा है ये, ठीक है। तो और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इसमें आ गई है। अब अब क्या करेंगे? अब हम जो हमने टारगेट मार्क किया था बस उस टारगेट तक उसको अपना प्ले कर लेंगे। जब तक ये अपनी अप क्लोज कैंडल को रिस्पेक्ट करता हुआ जाएगा तब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। ये वाला एक जोन है, इसको अगर ये मिटिगेट करता है तो भी हमारी एंट्री बन जाएगी। वैसे क्योंकि ये अब मार्केट में कर सेल मॉडल है 15 मिनट्स में, तो और हम चले थे बिगर टाइम फ्रेम के जोन से, तो ये कर देगा इसे मिटिगेट, ऐसे में ये मिटिगेट कर देता है। तो अब ये यहाँ पे हुआ क्या, ये डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हो गया था, इसी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। तो ऑल तो हमारे हाथ से तो मार्केट निकल गया। तो बस यही था कि अगर ऐसा कुछ हो तो कभी छोटा मोटा रिस्क अपना लेके हम कर सकते हैं ये ट्रेड। लेकिन अब क्योंकि ये इतना बड़ा ये सब मिटिगेट करके और ये सब स्ट्रक्चर करके ये मार्केट यहाँ पे गिरा है, तो अभी एंट्री अगर हम दोबारा इसमें ट्राई करेंगे तो अगर सेल ऑन राइज की अगर हमें एंट्री मिलती है तो फिर हम उसको ले सकते हैं और अपने टारगेट्स तक। तो टारगेट क्या बनेंगे 1 आवर के अकॉर्डिंग? तो ये वाले एरियाज, फिर ये वाले, ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों बनेंगे। 15 मिनट्स में दोबारा गए, ठीक है। अब गैप डाउन हो गया, दोबारा से लगाओ सेशन या आईसीटी किल जोन। तो सेशंस लगा देते हैं, सेशंस सिडनी का सेशन चल रहा है, सिडनी का। तो देखते हैं किसी भी सेशन का हाई लो अब ब्रेक होना चाहिए, उसको स्वीप करके फिर एंट्री बनेगी टोक्यो, मतलब एशिया का सेशन स्टार्ट, ठीक है। अब इसने क्या किया था, इसने जो हमारा सिडनी वाले का हाई था उसको इसने ब्रेक किया और वापस अंदर आ गया, मतलब एएमडी बनाया, लिक्विडिटी स्वीप। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो एक बार अंदर आने के बाद ही चाहे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिक्विडिटी स्वीप कर किया, यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ये, और टारगेट्स जो भी हमारे टारगेट्स है वहां तक। तो ये शॉर्ट का ट्रेड था आज इस इस टाइप से। अभी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि 4 आवर का पीडी एरे एक बना हुआ है, तो वहां पे रुका हुआ है मार्केट। तो 4 आवर का पीडी एरे का वैसे इसने टारगेट दे दिया है। मुझे क्यों दिख रहा है? ओके, मैं गलत चार्ट देख रहा हूँ, दूसरे में एमसीएक्स देख रहा था। ओके सर, क्योंकि मेरे यहाँ तो आपने कैपिटल स्लॉट में लिखा होगा है। हाँ लेकिन यहाँ पे भी बना है 4 आवर का, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है।
ये रेड कैंडल सर। हम्म, लेकिन ये ऊपर से मिटिगेट करते हुए आ रहा है, तो अभी तो जाएगा ये नीचे। अभी न्यूयॉर्क एएम सेशन भी चालू हो गया है। हम्म, वो उसमें एएम पीएम में दोनों साइड का निकाल के करता है, लेकिन आज ये ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे चुका है, तो पहले तो गैप डाउन ही हुआ, उसके बाद और नीचे आ रखा है 5। ये जो लास्ट वाला मूव था ना फ्राइडे को, ये क्लाइमेक्स वाला मूव था, तभी इतना ये अप गया। नॉर्मली क्लाइमेक्स में ही ऐसा कई बार रैली आता है ट्रैप करने के लिए, तो फ्राइडे को जबरदस्त रैली, और मंडे को ट्रैप, मंडे को उल्टी रैली। तो अब बस ये देखना है, अगर सेशन में कोई ट्रेड मिल जाए या किल जोन में, तो अब एक चीज ये भी है ना कि किल जोन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो होता ही है न्यूयॉर्क वाले में। तो बस हमें ये देखना है कि अगर कोई कहीं का ये हाई लो अपना स्वीप करता है 15 मिनट्स में, तो लंदन एएम सेशन, न्यूयॉर्क एएम सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर नहीं किया तो अब रूल के अकॉर्डिंग तो, जो हमारा रूल बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर एशियन और लंदन एक्सपेंशन होता है तो न्यूयॉर्क एएम सेशन जो है वो रेंज में रहता है, तो पीएम सेशन देखना चाहिए। तो आज काफी इसमें मूव आ चुका है कि पहले तो ये वैसे ही गैप डाउन हो गया, और ऊपर से फिर ये, तो चांसेस है कि अब ये रेंज में रहे। ठीक है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में इसका चांस था, तो मॉर्निंग में भी ये काम करता है, कहीं की लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करता है, तो फिर ये अपना मूव देता है। और वो हमने चेक कर ही लिया कि 4 आवर के अपना ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे है। ये वाला इसमें अभी कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, तो अभी बोल नहीं सकते कि ये तोड़ा है या नहीं तोड़ा, क्योंकि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ और ये कैंडल 4 आवर का क्लोज हुआ तो फिर ऊपर जाएगा ये। छोटे टाइम फ्रेम में देख लीजिए सर, 15 मिनट में, 1 आवर में क्या लगता है? 4 आवर के बाद अगर हम जाएंगे तो 1 आवर, 1 आवर में अगर ये वो ट्वीजर टॉप इज ट्वीजर बॉटम। बॉटम बना रहा है, तो जोन पे, क्या यस जोन हुआ पे है। बन रही है? हाँ जोन पे बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये। तो अगर ये क्लोजिंग अच्छी आती है तो अपसाइड का स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद वहां पे ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ सर, एक बार लगे हाथ 15 मिनट भी देख लीजिए सर। 15 मिनट, 15 मिनट। टीएस तो किया बहुत बड़ा, ऊपर से टीएस। ये किया है टर्टल सूप। सर ऊपर भी किया सर। नहीं ऊपर तो नहीं किया, ये वाला तो नहीं किया, अभी तक कहीं नहीं हुआ। अ, ये लेकिन हाँ, ये अभी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे। देखो इसमें ट्रेड क्या बनेगा, ट्रेड ये नॉर्मली ट्रैप करके ही बनता है इसमें। तो अभी क्या कर रहा है ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। डाउन ट्रेंड का ट्रैप क्या होता है? डाउन ट्रेंड का ट्रैप होता है कि ऊपर जाए, ये इक्वल हाइज बने हैं, इसको ब्रेक करे और वापस नीचे आ जाए, तो वो होता है। तो अगर ऐसा हो तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, या फिर ये इक्वल लोस इसको ब्रेक करे और ऊपर चला जाए,
लेकिन ये तभी ऊपर जाएगा जब इसके पीछे कोई जोन हो। तो जोन तो बना हुआ है, ठीक है। तो सीधे सीधे तरीके से नहीं जाएगा ये। एएम न्यूयॉर्क का सेशन हमेशा कोई ना कोई ट्रैप क्रिएट करता है। देखो, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है ना, तो दो क्वेश्चन होते हैं, या तो वो रिवर्सल का मूव देगा या कंटिन्यूशन का मूव देगा। कंटिन्यूशन का मूव दे सकता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत मार्केट गिर चुका है, बट ठीक है, एक ले लेते हैं, चलो ये दे सकता है। लेकिन कंटिन्यूशन का मूव देने के लिए फिर ये ट्रैप करेगा, ऊपर ऊपर ब्रेक करके फिर नीचे जाएगा। और अगर इसे रिवर्सल देना है तो फिर रिवर्सल के लिए ट्रैप करेगा, उसके लिए लिक्विडिटी जनरेट करेगा पहले। तो रिवर्सल के लिए लिक्विडिटी चाहिए, फिर उसको ट्रैप करेगा, फिर चला जाएगा ऊपर रॉकेट बन के। और थर्ड रूल की अगर उसमें हमारा एक्सपेंशन आ जाता है तो फिर हम इसको मतलब ये जो हमारा एएम सेशन होता है, तो इसमें फिर ये मार्केट रेंज बाउंड रहता है। देखते हैं अभी। जी अभी सर। तो चल रहा है, रेंज में ही चल रहा है। सही है। तो अभी तुम कल का व्यू मेरे को बताओ, चलो निफ्टी में चार्ट में ट्राई करो कल का व्यू बनाने की थोड़ा सा। या ये श्योर। ट्रेड कर रहे हो तो फिर रहने दो। क्या अगर ट्रेड कर रहे हो? नेचुरल गैस। जी सर, मैंने एक्चुअली नेचुरल गैस लिया हुआ है। और थोड़ा सा लॉस में हूँ सर। हाँ, ये यहाँ पे अभी ट्रेड बना नहीं है ना, इसलिए। मैंने गलत जगह पे ले लिया सर। हाँ, तो अगर ज्यादा लॉस नहीं है तो निकल जाओ, दोबारा ले लेना। नीचे आ रहा है अभी तो देख रहा हूँ। ओके। ये नीचे जाएगा नहीं क्योंकि बायस नहीं बना हुआ, क्योंकि ये पहला ये ग्रीन, ठीक है, इनसाइड बार, ये कोई बायस नहीं है। और ये इसकी क्लोजिंग डिपेंड करता है, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल और नेगेटिव बन गया तो फिर नीचे जाएगा, अदरवाइज अभी बायस नहीं बना हुआ कुछ भी। और ये ग्रीन ही रहा तो तब भी फिर हमारा जो व्यू रहेगा वो अप का रहेगा। तो क्लोजिंग के डिपेंड करता है, क्लोजिंग क्या आती है। क्लोजिंग तो ग्रीन ही आ रही है, ठीक है। तो अगर 31 यहाँ से भी तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ये, लेकिन खैर नॉर्मली मार्केट रेंज बना के कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं करता है, मतलब एक्सपेंशन मैनिपुलेशन उसके बाद फिर होता है। सर, नेचुरल गैस का कोई एसएमटी डाइवर्जन का कोई कमोडिटी है क्या? जैसे कि निफ्टी बैंक। नेचुरल गैस का एसएमटी डाइवर्जेंस का नहीं है, ये उस पे चलता है, सिंपली सप्लाई डिमांड पे चलता है अपना। क्रूड का है, गोल्ड सिल्वर का है। सर, क्रूड का कौन सा है? WTI क्रूड हम ट्रेड करते हैं तो ब्रांड क्रूड है उसका, ब्रांड क्रूड। और इसका नेचुरल गैस का नहीं है। नेचुरल गैस सिंपली सप्लाई डिमांड पे है। इसका फिर डाइवर्जेंस हमें देखने के लिए फिर वो देखना पड़ेगा, वही फिर तो रियल डाइवर्जेंस RSI। ओके सर। हम्म। लेकिन हाँ, इसका नहीं है, तो वो ओके ये सर। किसी एसेट से कोरिलेट नहीं करता है। सर, आज आप मुझे ये चार्ट एक्सप्लेन करने के लिए मत बोलिए सर, क्योंकि जो आज आपने सिखाया है मैं नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करके आऊंगा। नेक्स्ट क्लास में। मैं देख कर आऊंगा, डिटेल में देख के आऊंगा जो आज आपने सिखाया है, इसलिए। हम्म। उसका वो रिवीजन करोगे तब तुम्हारे माइंड में बैठेगा। जी सर, बिल्कुल सर। अभी तो ये लिक्विडिटी स्वीप किया,
यहाँ से ये अब नीचे, जा रहा ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए तो फिर बात बन जाएगी। लिक्विडिटी स्वीप, तो टारगेट एक तो ये है। है। वैसे भी इसने स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो ऊपर 2 बार टीएच किया है, डबल बॉट टॉप बना दिया है। हाँ अगर इसे मतलब उसके बाद वैसे नॉर्मल ऊपर तो जाता नहीं है, मतलब वो तो ट्रैप करता है, एएमडी बनाता है। तो अगर इसे ऊपर जाना है तो नीचे एक्सपेंड करके फिर ऊपर जाएगा। जी सर। एक्सपेंशन के बाद ही रिवर्सल आता है, मतलब विदाउट कंसोलिडेशन में नहीं आता। कंसोलिडेशन में तो जो एक्सपेंशन आएगा वो ट्रेंड के साथ ही आएगा, वो कभी भी रिवर्सल नहीं करता है। तो अभी तो ये क्योंकि कंसोलिडेशन में है तो नीचे का एक्सपेंशन का टारगेट बन रहा है। हाँ अगर इसने डबल पर्ज वगैरह बना दिया, नीचे से एक्सपैंड करके रिवर्स कर दिया ऊपर, तो फिर रिवर्सल आ जाएगा, फिर ऊपर के ट्रेड्स बनेंगे। फिर जितना भी है ना ये सब, ये मार्केट मेकर वो बन जाएगा बाय मॉडल यहाँ से। लेकिन अभी तो ये सेल में ही चल रहा है। तो अगर इसने यहाँ पे डबल पर्च कर दिया, ऊपर गया, फिर तो ये यहाँ पे बाय मॉडल बन जाएगा। दूसरा ये है कि क्या इसके टारगेट आ गए हैं, तो टारगेट्स देखने पड़ेंगे बिगर टाइम फ्रेम में। टारगेट दो ही होते हैं बिगर टाइम फ्रेम का, जोन, पीटीआर या फिर हाई लो। तो बिगर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जाते हैं 4 आवर में, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग तो 4 आवर के अकॉर्डिंग तो ये वाला पूरा जोन बना हुआ है, तो अभी तो है इसका। और 1 आवर के अकॉर्डिंग लेकिन ये अब अपने ना बियरिश पीटीआर को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये वाला ब्रेक कर दिया इसने और गैप के साथ किया है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये, अगर ये मार्केट मेकर सेल मॉडल स्टार्ट हो गया तो फिर ये सबको वेट करें। मिटिगेट करते हुए यहाँ तक जाएगा, फिर तो चलिए सुनिए। यहाँ तक, फिर तो बड़ा वाला टारगेट आ रहा है इसका। जी। ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया, नीचे वाला, ये हाँ वाला। जी इसने सर। इसने इसका और इनका, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है ये, इसका, इनका काफी काफी बड़े एरिया का। तो इसका नहीं किया, ये इनका किया है, इन चारों का, और इसका किया है। तो यहाँ तक टारगेट देगा ये। और ये वाले फेलियर स्विंग्स हैं। अब हाई और लो को मिलाऊं तो ये लो और ये हाई मिल रहा है, तो यहाँ तक बनना चाहिए इसका। तो एक पीडी एरे को तो इसने मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया। और नॉर्मली ये ऐसे ही होता है जब रिवर्सल लेता है, तो क्लाइमेक्स और फिर यहाँ से ऊपर। एक्चुअली ये भी है ना कि न्यूज आई थी कि डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ पे रिटेलर्स को खरीदवा दिया ये, अब जी वहां से सर। गिरा दिया। तो ऐसा ऐसा न्यूज की वजह से भी मतलब मैनिपुलेशन होता है क्या सर? हाँ न्यूज की वजह से तो होता ही है। न्यूज पे वो बायर्स को फोमो हो जाता है, वो मार्केट भाग रहा था तो फोमो में ले लेते हैं कि अब तो बढ़ेगा। यूरोप में बहुत सर्दी पड़ रही है, नेचुरल गैस की बहुत डिमांड है। वो एक्चुअली मार्केट पहले ही मूव दे चुका होता है, उस चीज को पहले ही वो डिस्काउंटेड कर चुका होता है। तो नॉर्मली न्यूज के बाद फिर आपको देखना पड़ता है कि उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है और वेट करना पड़ता है। हाँ लेकिन ये इंट्राडे वगैरह तो कर ही सकते हैं अब, लेकिन बाहर के लोग तो इसको वो
डिलीवरी में ले लेते हैं, तो वहां पे फिर वो फंस गए, अभी ट्रैप हो गए। और ये किसी बिग प्लेयर ने ही किया है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल और फिर यहाँ पे उसने अपना पोजीशन को ऑफलोड किया है, तभी ये इतना बड़ा वहां से ऑफलोड करने के बाद ये गिरा है मार्केट। तो 1 आवर में, ओके, गुड। 1 आवर में अच्छा कैंडल बना रहा है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक। फिर तो 1 आवर का टारगेट तो अभी है, ये टारगेट्स पड़े हुए हैं। ये कैंडल क्लोजिंग के ऊपर है, तो कैंडल तो नेगेटिव ही बन रही है, अगर इसके नीचे क्लोज हो गए तो और भी अच्छा है। अ, तो हाफ एन आवर का देखते हैं फिर अभी। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में भी एफईसी और ये ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, इसका लो तोड़ रहा है। जी सर। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना, आपको क्लैरिटी हो जाती है कि आपका डायरेक्शन सही है। और क्लोजिंग आ गई तो यहीं तक जाएगा, क्योंकि यही बना हुआ है फिर यही जोन। और 6 मिनट बाकी है। हम्म सर इंडियन मार्केट में ये लोग नेचुरल गैस में साला बहुत कम टाइम किया हुआ है, मतलब 11 घंटे वगैरह। हाँ, इंडियन मार्केट ये मैनिपुलेटिव है, इससे भी जो है ये सब, ये बिग प्लेयर्स को फेवर करते हैं ये लोग, स्मॉल प्लेयर्स को फिर जिस दिन ये मार्केट यूएस की तरह कर देंगे ना, उस दिन ट्रेडिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन खैर इजी क्या हो जाएगा, फिर वो ट्रेडर फिर फोमो में आएंगे, फिर वो गलतियां करेंगे। नहीं सर, लेकिन अभी हाँ, अभी जिनको ट्रेडिंग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा फेवरेट सोल ऊपर मूव करते हुए। जी सर, मैंने पहले ही देख लिया था, सोल का आज ट्रेड दिखा था, क्योंकि मुझे क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। क्लियर इंडिकेशन इसका वीकली चार्ट में मिलेगा कि ये क्या कर क्या रहा है अभी। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं आया। जी सर, रेंज में है। मैंने कल अ, ट्रेड किया था बीएनबी और सोल, तो 15-18 डॉलर बना लिए थे। अच्छा, 15-18 डॉलर बना पंद्रह के से 18 डॉलर बना लिए। 90 का पहुंच रहा है इस समय डॉलर तो। और नाइन्टी इस, पॉइंट वन 90.2 समथिंग। हाँ, और बाइनेंस पे तो 100 का है, मतलब 1800 सच में 100 का तुमने हो गया सर? बना लिए हैं। सच में 100 हो मत- गया सर? मतलब बाइनेंस पे तो यही रेट है, ऐसे ही रेट है, कुछ 98 और 100 के आसपास का रेट है। तो लेकिन इसमें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, वीकली, मंथली, बिगर टाइम फ्रेम का कोई जोन होना चाहिए। तो ये तो, यहाँ पे तो ये इसने, ये वो है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये ये ग्रीन वाला वाली कैंडल? कैंडल। ओके। हाँ, क्योंकि इसने इन इन सब कैंडल्स का लिक्विडिटी स्वीप किया है ना, ये इतने सारे कैंडल्स का, ये 1 2 3 जितने भी इधर कैंडल्स है सबका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है। और यहाँ फिर दोबारा से इसने लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया है। अ, क्या ये टारगेट तक आ गया है?
हाँ मतलब अगर बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से देखो तो ये एक्सपेंशन है और ये कंसोलिडेशन है मंथली में। तो मंथली में इसे रिवर्सल लेना है तो एक्सपेंशन एंड देन रिवर्सल। एक इसने ये ऑर्डर पेयरिंग तो किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से फिर दोबारा रन आया। बस हाँ अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हाँ रिवर्सल आ सकता है, वैसे अभी रेंज में ही है। वीकली वीकली के ठीक है, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड एरिया में, प्रीमियम में नहीं है, तो यहाँ से शॉर्ट, ऊपर से तो शॉर्ट का ट्रेड था, शॉर्ट अच्छा था काफी। लेकिन यहाँ पे भी अभी कोई ऐसा कुछ इसका इसका लिक्विडिटी तो ये इसने स्वीप किया है, बट अभी इसका स्ट्रक्चर फिर बनना चाहिए। तो वीकली में ये वाले का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था, लेकिन ये रेंज में ही चल रहा है तब से। और डेली में जाएंगे तो डेली में क्या इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, हाँ ये किया है। तो अच्छा ओके, ये थर्ड कैंडल बन रहा है, टारगेट ये है। तो थर्ड कैंडल अगर आज का भी सही बना तो फोर्थ भी बनेगा फिर, यहाँ तक का टारगेट 4 आवर्स में। मैंने इसमें स्टार्टिंग में ऐसा किया था, मैं ना बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था स्टार्टिंग में। मैं ना 5 मिनट में टीएस देख रहा था, 5 मिनट में टीएस देख रहा था, और उस जहाँ पे टीएस हो रहा है उसके डायरेक्शन में ले लेता था। अभी बाई साइड अगर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो मैं सेल लेके बैठ जाता था। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से मैंने $10 बन रहे थे, वहां पे एग्जिट नहीं कर पाया, खड़ा रहा। 10 के 8 6 डॉलर 4 डॉलर, फिर वो वहां से थोड़ा नेगेटिव में आ गया था। ओके, कैसा कैसा काम करते हैं सर, मतलब कि अगर कहीं 5 मिनट में लिक्विडिटी फ्रीज हुआ है और मैं लेके बैठ गया हूँ। हाँ वो छोटे टाइम फ्रेम में छोटे उसके लिए ही करेगा। मतलब 5 मिनट में पांच एक कैंडल ट्रेड, टीएस का एक कैंडल ट्रेड कर लिया तो भी सिर्फ $10 आराम से बन जाएंगे 15,000 ऊपर में। अच्छा सही है, $10 मीन्स खाली बैठे 1,000 रुपए बना जी सर। सही है। और क्या, इससे बढ़िया तो फिर कोई अच्छा गेम ही नहीं है। गेम में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें अपना बैठे हुए 1,000 रुपए बना लिए। जी सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 4 आवर्स, और ये एफईजी एफईजी, लेकिन ऊपर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हुआ है। ब्रेकर बना था बट ब्रेकर भी दोबारा फेल हो गया। रेंज में चल रहा है अभी मार्केट ये। जी सर। 1 आवर में जरूर हुआ है, 1 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वॉल्यूम नहीं है लेकिन टाइम पास कर रहा है बस ऐसे ही। वही है, छोटे छोटे ट्रेड्स जो तुम बोल रहे हो वही बन रहे हैं, कि इसको अपना कोई किल विल जोन में ले लो और अपने कोई जोन में लेके इसको ट्रेड कर लो। इथेरियम वगैरह इनके चार्ट्स क्लीन होते हैं तो ये देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले कल का मार्केट भी तो देखना है, कल का मार्केट भी तो समझ में आना चाहिए तुम्हें, कल हमें क्या करना है इसमें। वीकली 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 टाइम फ्रेम में तो क्या है, यहाँ पे एफईसी बना हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम का ये एफईजी वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं एफईजी वगैरह।
तो तो ये रीजन है अभी। यहाँ से हो सकता है ये क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का बिगर टाइम फ्रेम का पीडी एरे है। वैसे तो एक बार ये यहाँ पे आया था। लेकिन अभी तो ये वीक का कैंडल पहला ही कैंडल है, आज स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ तक का तो टारगेट बनेगा। अभी कितना है, 25,960। तो इधर कहीं आना चाहिए। 960 मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट्स या इतने आसपास। 960 से 800 के आसपास। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके पता चल जाएगा एक बार। ये वीकली का एफईजी था, बिगर टाइम फ्रेम का एफईजी। ये स्विंग है यहाँ पे। नॉर्मली क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करके स्विंग का, तो फिर जा सकते हैं। ये स्विंग है। और ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, ये वाला कैंडल। ये इसने इतने सारे कैंडल्स का लिक्विडिटी स्वीप किया था। तो वही है, यहाँ तक का कहीं टारगेट दे सकते हैं ये। अ, अभी डेली में वैसे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, रेंज में ही चल रहा है ये। तो डेली में अभी बहुत ज्यादा बियरिश तो नहीं है। 75 में 75 में वही ये वाला कैंडल हम देख रहे थे। तो ये 75 में ये इक्वल लो दिखा रहा है। इक्वल लो दिखा रहा है, तो फिर इसके नीचे ये वाला जोन बना हुआ है अराउंड 25,800 और 25,750 के आसपास। देखो अभी तो मार्केट क्या कर रहा है ना, अभी अपने बियरिश पीडी एरेस इसने फॉलो की है। अभी इसने कुछ बुलिश तो कुछ स्टार्ट किया नहीं। और जो ये सेल मॉडल बना था, हाँ उसका ये टारगेट तो आ चुका है। ठीक है। तो अब इसको या तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके कुछ करे, मतलब यहाँ से रिवर्सल करे लिक्विडिटी लेके, या फिर आगे जाएगा तो दोबारा पुल बैक जरूर करेगा, लेकिन ये फिर तो अभी अपसाइड के ट्रेड के लिए हमें कंफर्मेशन देखना पड़ेगा। रिवर्सल मॉडल बनेगा तब तब कंफर्मेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और उसमें भी दो टाइम फ्रेम अगर हम मैच करेंगे तो ज्यादा हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहेगा। मतलब एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होना चाहिए और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल जब भी ये रिवर्सल लेता है तो एक बार ये 50 एसएमए से रिजेक्शन जरूर लेता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो अगर मैं 15 मिनट्स देखूं तो ये अगर ऊपर भी जाएगा ना तो रिजेक्शन लेगा ये 50 एसएमए से। एकदम एकदम नहीं जाता है ये। और अभी तो खैर ये यहाँ के इक्वल लोज बने हुए हैं, यहाँ तक का टारगेट है। तो ये वाला टारगेट है, उसके बाद बिगर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। ये तो पूरा हो गया। लेकिन यार हाँ ये ट्रिपल वो स्ट्रक्चर बना रहा है ये। एक बार अगर ये ब्रेक करके रिटेस्ट किया तो फिर ये और नीचे चला जाएगा। तो ओवरऑल ओवरऑल व्यू तो अभी सेल ऑन राइज ही बना हुआ है। और तो कुछ नहीं है। और ऊपर का ट्रेड लेना है तो वो तभी बनेगा जब रिवर्सल मॉडल बनेगा। फिर रिवर्सल मॉडल बनता है, अगर कुछ रिवर्सल मॉडल यहाँ से बनता है तो फिर हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, पहला टारगेट। लेकिन ये इस बार इसको ब्रेक कर देगा ये। इस बार इसको ये ब्रेक करके अपसाइड तक का टारगेट देगा।
देखते हैं किस साइड जाता है फिर ये। अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बियरिश पीडीआरएस फॉलो कर रहा है, लेकिन टारगेट तक पहुंच चुका है। बट इसने लिक्विडिटी अभी लोज और ऑर्डर पेयरिंग नहीं किया है, तो अभी नीचे का टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है। ये वाले जोन पे ध्यान रखना पड़ेगा। बट ऊपर तभी कंफर्म आएगा जब एक बार रिवर्सल मॉडल बन जाएगा। और रिवर्सल मॉडल बनने के बाद एटलीस्ट आई इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम हमारा मैच करे, तो फिर हमारा कंफर्मेशन आ जाएगा। एक बार अगर कंफर्मेशन आता है तो फिर ये स्टार्ट करेगा बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करना। अगर ऐसा करता है तो फिर ये टारगेट दिख रहा है, ये वाला एरिया 26,200। अगर नहीं करता, अगर ये इंटरनल इंटरनल से एक्सटर्नल, तो तो फिर ये तो फिर ये नीचे ही चलता रहेगा अभी, तो फिर यही है। लेकिन एक इसका ये मूव तो आएगा यहाँ से, बिगर टाइम फ्रेम का जोन है। और बहुत बार जैसे बैंक निफ्टी में क्लियर नहीं, इसमें नहीं होता, तो बैंक निफ्टी देख लेना चाहिए। बैंक निफ्टी क्लैरिटी से बता देता है। तो बैंक निफ्टी क्या है, डेली एंड वीकली देखते हैं पहले। वीकली में ऑर्डर ब्लॉक बना, ये एफएजी बना हुआ है ये। और यही से वो हुआ था ऑर्डर ब्लॉक एफएजी। तो यहाँ तक का टारगेट बना हुआ है इसमें। जी सर। तो इसका तो है टारगेट, मींस फिर तो निफ्टी को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना एटलीस्ट अपना इंटरनल में तो आएगा। अगर इसको एक्सटर्नल जाना है तो एक्सटर्नल से इंटरनल तो आएगा ही ये इंटरनल है इसका। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो निफ्टी भी नीचे जाएगा। ओके सर। अ, वही है, ये इक्वल लोज बने हुए हैं, यहीं तक जाएगा ये। इसको ब्रेक करेगा ये, यहाँ पे आके ब्रेक करेगा फिर शायद मूव कर सकता है। लेकिन ये लिक्विडिटी इसने जनरेट की हुई है यहाँ पे, तो ये वाला रीजन है। और आज तो इनसाइड बार टाइप का कैंडल बना है, कल मतलब स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है। और कल एक्सपायरी भी है सर। हम्म ये लिक्विडिटी इसने नहीं ली है बैंक निफ्टी की, तो तो ये नीचे तो जाएगा। लेगा ही। हाँ, तो मतलब वही है, अभी तो सेल ऑन राइज का ही बना हुआ है। रिवर्सल तो जब देगा कंफर्मेशन तभी बनेगा, अदरवाइज अभी तो शॉर्ट के ही ट्रेड है। और लिक्विडिटी है इधर इस एरिया में, और उसके नीचे फिर यहाँ है। तो इसका बेटर वे तो यही है, यहाँ से लिक्विडिटी ले और फिर अपना कंटिन्यू करे। और ये लिक्विडिटी बची हुई है अभी, तो इसको भी लेगा। और यहाँ पे कोई मिटिगेशन अगर बना है तो वो देख सकते हैं हम। तो मिटिगेशन 25 मिनट्स, ये वाला जोन बना हुआ है, इस इधर बना था, इधर बना हुआ है। फिर एक, ओके, ये वाला भी। लेकिन बेसिकली एक तो ये जोन है, ये इसने मिटिगेट किया ऑलरेडी, कर दिया। तो अभी तो बने हुए हैं ये, वैसे भी यहाँ से लिक्विडिटी वो स्वीप करके ये नीचे ही जाता हुआ ही दिख रहा है अभी। कल तो
सेल ऑन राइज ही बना हुआ है अभी तो फिलहाल के लिए। जब ये देगा देगा, लेकिन कल इतना बड़ा मूव आ जाएगा। इसमें कितना है इसका पॉइंट्स? तो इसे पूरा ही कल डे कवर करने में लग जाएगा, 600-700 पॉइंट्स। ओ अभी है फिर, मतलब रिवर्सल का भी देगा वो कंफर्म हो जाएगा। मैं रिवर्सल के लिए तो फिर जोन चाहिए बिगर टाइम फ्रेम का, और उसके बाद फिर वो रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद फिर वो वहां पे कंफर्म होगा। नेट कैश ने क्या किया? चला गया तुम्हारा नेट नीचे कैश चला गया। सर मेरा 12,125 पे पहुंच गया हूँ, 12,112 पे। सही है, आज रिकॉर्ड तोड़ दिया तुमने, कॉन्ग्रेट्स। हायर हाई। हम्म, पिछला अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया अभी, 10,000 वाला। गुड। पहले पहले तो तुम्हारे एक एक बार ऐसे, मतलब वैसे ही बन जाते थे, थोड़ा सा फ्लूक में, तो वो कंसिस्टेंटली नहीं बन पाते थे। नहीं, वो अभी कंसिस्टेंट में 7,000, 8,000, 9,000, फिर एक बार वो गलती से 15,000 बन गए थे सर। मुझे आज भी वो दिन याद, आप मुझसे तारीख पूछ लो, मैं नेचुरल गैस के चार्ट पे देख के बता सकता हूँ सर। वो शायद फेब वेब का टाइम था, फेब की शायद, फेब्रवरी था। मार्च था सर, 7 मार्च। अच्छा मार्च था। ओके ओके। उस दिन मैं रात को 4 बजे ऑफिस में आके चार्ट देख रहा था। सही है। एक एक बार तुमने होली पे भी ट्रेड लिया था, उसमें प्रॉफिट बना दिया था। हाँ, होली तो छुट्टी थी अपने यहाँ दुलेटी वाले दिन, और इंटरनेशनल मार्केट चालू था तो शाम को 5 बजे चालू हुआ था। तो मैंने पहली बार वो कैरी फॉरवर्ड वाला ट्रेड लिया था। ओके ओके ओके। हाँ वो मैं समझ गया, वो तुम्हारे पहले ट्रेड्स वहां अच्छे जा रहे थे, लेकिन वो फिर तुम गलतियां की, तो जैसे प्रॉफिट हुए तो लॉसेस बढ़े हुए, फिर तुमने वो कम कर दिया था उसको। तो, बिगनर्स लक। हाँ वो बिगनर्स लक होता है। सर मैं आज 12,000 पे पहुंच चुका हूँ। सही है, कॉन्ग्रेट्स। आज तुमने रिकॉर्ड बनाया अपना। ये ट्रेड भी सही था, सही मैंने एक्चुअली गलत जगह डायरेक्शन। पे ले लिया था। मैंने एक्चुअली गलत जगह पे ले लिया, फिर मैंने एग्जिट कर दिया। फिर मैंने ये देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, तो मैंने वहां से नीचे जा रहा था तो मैंने लिया, फिर ये वापस से बाउंस करके ऊपर गया, तो फिर मैंने देखा ऊपर टीएस हुआ है ना 5 मिनट में, तो फिर मैं खड़ा रहा। फिर वो वापस ऊपर गया, हम्म उसी जोन से एम जैसा बना है, फिर नीचे गिरता रहा जैसे ही ये लंदन का ये किल जोन चालू हुआ। हम्म। सही है। न्यूयॉर्क का किल जोन, सॉरी न्यूयॉर्क का किल एम किल जोन शुरू हुआ। न्यूयॉर्क का। यस न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क का किल जोन शुरू ओके। हुआ। फिर भी मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मेरा लॉस 3,000 रुपये ही दिखाई दे रहा था। 3,000 किस में? नेचुरल गैस में। अच्छा वो गलत लिया इस वजह से। हाँ, ये ऊपर Okay. गए तब -3,000 था। मेरा प्रॉफिट एक्चुअली 10,000 टच हो चुका था सुबह में, 10,800 समथिंग का, तो 800, तो मुझे इतना टेंशन नहीं था सर। ओके। आज वो तुमने बिना फोमो के ले लिया अपना। सर धीरे धीरे हैबिट आती है सर। देख के अपना ट्रेड लिया है। सही है। अब तो नेट नेट गैस के भी तुम पकड़ रहे हो ट्रेड्स, फ्राइडे को भी अच्छा पकड़ा था। बस ये था फ्राइडे को तुम जल्दी निकल गए थे थोड़ा, वरना तो बहुत प्रॉफिट बन जाता। ठीक है। मैं नेट गैस अ, में ऑप्शन में भी एक ही लॉट ले रहा हूँ। थोड़ा सा हाँ। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद दो करूंगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा, हम्म और वैसे वैसे ही मेरा कैपिटल भी बिल्डअप हो जाएगा। हम्म। ये तो है। आपके केयर टेकर ने वो मोबाइल के बारे में बता दिया सर? वो पता नहीं कौन सा बता रहा था, कोई न्यू आने वाला है क्या कोई मोबाइल?
मुझे नहीं बता पता रहा सर। था। हाँ वो बता रहा था कि मुझे स्टार्टिंग में अभी मोबाइल का शौक था, अब नहीं है सर, क्योंकि मैंने ये देखा कि अपन 25-40 हजार का फोन लेते हैं, वो गिरने का बहुत डर रहता है अपन को। और उसके 80% फंक्शन इनके 10-15 हजार रुपए मेरे जो स्टाफ यूज करते हैं ना, उसके 80% फंक्शन तो उसके 10-15 हजार वाले फोन में ही आ जाते हैं। ओके, वो यूज भी नहीं करते उनको। हाँ, और अपन भी इतने यूज नहीं करते सर कि भाई ये वाला फंक्शन है आईआर, मेरे फोन में आईआर का फंक्शन है, एसी रिमोट से के जैसे यूज कर सकते, वो यूज ही नहीं होते सर अपन से कभी। और जितना हाँ ज्यादा इनके फंक्शन यूज करने जाएंगे अपन अपना टाइम स्पॉइल करते हैं। हाँ, वो ये भी है, क्योंकि हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता ट्रेडिंग और चार्ट्स वगैरह इन चीजों से और अपने काम से। तो ये बात सही है, जितना इसमें जाएंगे डीप में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। मैंने अपना वो टैब लिया था, मैंने आज तक जब दिवाली में छुट्टी थी तब बैठ के उस पर चार्ट देखता था, बाकी मैं खोल के चालू करके तक नहीं देखता हूँ। हफ्ते में एक बार चार्जिंग पे लगाता हूँ बस। हाँ ये तो है। फिर बाकी बाद यूज में, नहीं पड़ता। हाँ बाद में, बाद में कहाँ पता चलता है। तो ये, और वो भी बात सही है, वो कितने 15,000 के फोन में आ जाता है वो है। जी, 80% फंक्शन तो कवर अप हो जाते थे। लेकिन फिर भी लोग कॉस्टली फोन पता नहीं क्यों ये लेते तो हैं। तो कि भाई ये है ये है। अब मैंने मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो मेरे यहाँ 15 हजार रुपये 18 हजार की जॉब कर रहे हैं, वो 1 लाख 1.5 लाख का फोन लेके चल रहे हैं। 15,000 से 1-1.5 लाख का। तो आधा पूरे साल की सैलरी तो उसने उसमें ही निकाल दी। पता नहीं सर। ओके, शो ऑफ का बहुत लोगों को वो है आजकल। जब मैं टीवीएस जुपिटर लेके आया तो अपने ऑफिस में मेरे से अच्छे सुपर बाइक लेके आने वाले लोग बैठे हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल टू व्हीलर लेके आता हूँ कि भाई मैं ट्रैफिक में कहीं फंसू नहीं एक्टिवा लेके। हम्म। लोग 400-500 रुपये कमाने वाले सुपर बाइक लेके आ रहे हैं, मतलब 1.5-2 लाख की भाई। भाई बढ़िया मजा आता है। ओके, समझ गया। वो लोग शायद उनका जॉब वगैरह वो इंस्टॉलमेंट पे करने में ही चला जाता है, वो उनका टाइम, हाँ, वो ना 50% कुछ कुछ 50 लर्न कर पाते हैं ना कुछ आगे कुछ बढ़ पाते हैं। 50% सैलरी लगभग इनकी ईएमआई पे ही जाती है। हम्म। ये तो है। सर जो अ, आज आपने मुझे सिखाया इसका टॉपिक का नाम क्या है? इसका सीक्वेंस, एसएमसी ट्रेडिंग सीक्वेंस। तो मुझे इसका कुछ ब्राउचर वगैरह भेज दीजिए प्रभु। ब्राउजर तो मेरे पास भी नहीं है इसके। देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे सर। और हाँ, डबल पर्स का भी आपने अभी तक एक भी नहीं भेजा सर। डबल पर्च का भी नहीं है वो, देख डबल पर्च का, लेकिन मैं बना दूंगा बट फ्री थोड़ा होके ना, संडे वनडे पे मैं देखता हूँ। सर एक एक दो एग्जांपल डबल पर्स के बना के भेज दीजिए सर, जो मैं दिमाग में बिठा सकूं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। और डबल पर्स का भेज देना सर, एक अगर आप हो सके तो आज एक भेज देना सर, कि भाई ये आज स्टार्ट तो किया मेरे है। को टाइम नहीं मिल पाएगा, ओके। लेकिन जब मिलेगा तो मैं बना दूंगा। तो ठीक है, डबल हाँ पर्च। जी सर। ओके। और एक बार